आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है क्या, आज है महाशिवरात्रि है ना। तो आप सभी के लिए महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और कृपा आप सभी पर बनी रहे और हमारी सभी भाई बहनों की हर कामना पूरी करें महादेव जी, भोलेनाथ जी। तो मेरा यहाँ पे देखिए उठ के सुबह और झाड़ू पोंछा लग रहा है। तो किचन में लगा लिया है मैंने, अब मैं कमरों में भी लगा लेती हूँ। उसके बाद सभी जगह लगाऊंगी, जहाँ जहाँ भी मतलब लगाना है, कमरे में, हॉल में, सभी घर की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा लग चुका है कमरे में पोंछा। अब मैं आ गई हूँ अपने जहाँ पर सोते हैं सब लोग, वहाँ पे पोंछा लगा दिया है मैंने। अब हॉल में लगाने लगी हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग गया था, कितना, हाँ 15-20 मिनट लग गए थे मतलब पूरे में पोंछा लगाने में। और हाथ से लगाओ तो टाइम लगता ही है। और यहाँ पे आ गई हूँ, अब मैं नहा धो के पूजन करने लगी हूँ भगवान जी का, भोलेनाथ जी का। मैंने कहा आज के दिन की शुरुआत भगवान जी से ही करूँ, क्योंकि है ना आज महादेव जी की शादी है, भोलेनाथ जी की। तो हमारी सभी बहनें देखेंगी, जिसके यहाँ भी निकलती होगी भोलेनाथ जी की बारात और मेरे यहाँ भी निकलती है। तो मैंने पहले घर की पूजन कर ली है, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। और आज तो व्रत होगा हमारी सभी बहनों का, तो हाँ मेरा भी है। तो मैं बना रही हूँ भोग के लिए क्या पूड़ियाँ। पूजन तो हो गया है पर मैंने कब भोग भी लगा दूँगी। तो भगवान जी के लिए कुछ मैं और भी ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, इसलिए मैं और कुछ नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने पूड़ियाँ ही बना ली हैं और पूड़ी गुड़ का भोग लगा दूँगी और कुछ फल फूल का भी। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को रख दी है मंदिर के लिए टिफिन में पूड़ियाँ भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मिल गई थी, धतूरा, बेलपत्री और फूल वगैरह हैं, बाल हैं। मैंने ये जनेऊ और नारियल वगैरह मंगा लिया था, सुपारी। तो ये सारी चीज़ें मैं ले जाऊंगी मंदिर भोलेनाथ जी के और पहले घर पे चढ़ा देती हूँ। तो पूजन कर लिए, सब कुछ चढ़ा दिया भोलेनाथ जी को और यहाँ पे मैं भोग भी लगा देती हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है। वैसे तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ गुड़ और पूड़ी का, लेकिन आज मैंने है ना अग्नि करके ही मैं लगा रही हूँ। धूप चढ़ा दी है और उसके बाद मैं पूड़ी और गुड़ का भी लगा देती हूँ भोलेनाथ जी को भोग और फिर जाऊंगी मंदिर, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूजन हो गया है, आरती भी हो गई है, ओम जय शिव ओम कारा की गाली है मैंने और भोग भी लगा दिया है। और उसके बाद में अब श्रेयांशी खड़ी हुई। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग हो ही चुका था सुबह से स्टार्ट और आज है क्या है, आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी के लिए महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आप लोग भी दुआ करना मेरे ऊपर भी बनी रहे इसी कृपा, इसी तरह सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें। और यही दुआ मांगती हूँ मैं भोलेनाथ जी से। तो घर पे है ना पूजन कर ली है मैंने, सुबह से उठ के सफाई का काम लग गया था, झाड़ू पोछा वगैरह तो वो भी हो गया था। फिर मैंने नहा लिया, पूजन भी हो गई है। और आज तो व्रत होगा हमारी सभी बहनों का, तो हाँ मेरा भी है। और हस्बैंड गए हुए हैं कहाँ, ड्यूटी। और ड्यूटी आज उनकी है ना भोलेनाथ जी के मंदिर पर ही लगी हुई है। कहाँ, गढ़ी पर, मावल खोए में, वहाँ पे मेला भी लगता है आज महाशिवरात्रि पर। तो अब मैं नहीं जा पा रही हूँ मेला में, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही लगी हुई है मेला में। तो उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ड्यूटी से मुझे ले जाने का। तो अभी 2-3 दिन और भी लगेगा मेला, तो फिर मैं चलूँगी, घुमा दूँगी और श्रेयांशी को और मैं भी आप लोग को भी दिखा दूँगी। और है ना अब यहाँ पे तो पूजन हो गई है, भोग भी लगा दिया, पूड़ी बनाई थी मैंने। और अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर, घर के सारे काम से फ्री होकर घर की पूजन मैंने कहा पहले कर लूँ, फिर आराम से चली जाऊँगी मंदिर। तो अब भोलेनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं। तो श्री जी भी जा रही है, देखिए उसने भी नहा लिया है, श्रेयांशी ने भी नहा लिया है। देखिए मेला तो चलेंगे ना फिर अभी अपन, अभी पापा जी को टाइम नहीं है। बाय कर रही है, जय जय कर लो, राम राम कर लो, राम राम अभी कर लो श्री से। नाम नाम नहीं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो बस अब देखिए घर के सारे काम हो चुके, अब शांति से जा रही हूँ मंदिर। और एक तो पैदल जाना है, दूर है, तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा फ्री होकर ही जाऊंगी और इन लोग को भी ले जाऊंगी। और यहाँ पर पॉलीथीन में मैंने सारा सामान रख लिया है पूजन का, जो जो भी है सब मिल गया था। फूल, बेलपत्री है और पूड़ी भी भोग के लिए रख ली हूँ। दे देंगे, श्री जी ले जाएगी ये पॉलीथीन, मैं लोटे ले जाऊंगी, है ना जल के। और पहले है ना लेट हो गई हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, अभी नहीं 10:30 बजे हैं। तो मैंने कहा चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट आऊँगी मंदिर से। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय, आप लोग का भी व्रत होगा। वैसे तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन व्रत के दिन पी लेती हूँ। क्या बोल रही हैं आप? नहीं तो चाय और पी ले, फिर बस चल ही रहे हैं। इन लोग को तैयार कर दिया तो पड़ रहा है कि जल्दी चलो वहाँ जल्दी। मैंने कहा बस चल ही रही हूँ आराम से, तो मैंने कहा चाय और पी लेती हूँ।
फिर व्रत का नाश्ता तो आके बनाऊंगी, देखती हूँ यदि लेट हो जाऊंगी तो नहीं भी बनाऊंगी, और जल्दी आ जाऊंगी तो बना लूंगी। और इन लोग को देखिए मन हो रहा चाय पीने का, और इन्होंने वो भी खा लिया है, दूध बिस्किट सेवैयाँ पूरी भी खा ली है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अब वो पाए हैं फ्री, निकल रहे हैं अब। तो सामान तो सब रख ही लिया है, और लोटा वहीं पे भर लेंगे नल हैंडपंप से। ओ श्रेयांशी भी जा रही है, चलो। हाँ श्री जी जा रही है मंदिर, वो दूर वाले मंदिर जा रहे हैं हम लोग। हाँ कहाँ, कौन मंदिर? हाँ वही। तो हम लोग देखिए पैदल चलते चलते आ गए थे भोलेनाथ जी के मंदिर। तो धनगवा रोड पर है। तो ये देखिए मंदिर अभी काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी बनने में अधूरा डला हुआ है, अब बनेगा। तो यहाँ पे श्री जी देखिए हेडपम्प से चला रही है, पानी निकाल रही है, और मैं भर लेती हूँ लोटा में, क्योंकि घर से नहीं लाई थी, क्योंकि बहुत सारा सामान था तो लेने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, भर लिए हैं कलश, और श्री जी और श्रेयांशी भी हैं साथ में। और श्रेयांशी को लेना पड़ता गोदी, इसलिए मैं है ना खाली लाई थी लोटे। और यहाँ पे प्रसाद भी बट रहा है सभी के लिए, जिसका मतलब व्रत वालों के लिए भी और बिना व्रत वालों के लिए भी, सभी के लिए बट रहा है। और उसके बाद देखिए भोलेनाथ जी के लिए कितनी बेलपत्री फूल वगैरह चढ़े हुए हैं, और काफ़ी भीड़ है। और मैं इतनी लेट आई हूँ फिर भी भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे। और आज सभी बहनें भाई आ रहे हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने, जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं भी चढ़ा देती हूँ, श्री जी चढ़ा रही है। देखिए मैंने तो चढ़ा दिया है, और श्री जी चढ़ा रही है, पर वो वहाँ तक छू नहीं पा रही है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं चढ़ाने लगी हूँ जल, और श्रेयांशी ने भी चढ़ा दिया है। तो मैं जो दूध दही पंचामृत लाई थी उससे भोलेनाथ जी का अभिषेक कर दिया है, उससे मैं नहा देती हूँ भोलेनाथ जी को दूध दही से, और है ना उसके बाद में मैं जल चढ़ा देती हूँ भोलेनाथ जी को, है ना। और फूल वगैरह भी सब कुछ लाई हूँ, तो वो भी चढ़ा दूंगी। और आज के दिन मैं बहुत दिन में आई हूँ आज भोलेनाथ जी के यहाँ दर्शन करने, और बहुत दिन हो गए थे। कब वहाँ शायद मैं आई थी संक्रांति पर, मकर संक्रांति पर आई थी, उसके बाद मैं आज आ पाई हूँ महाशिवरात्रि पर। और अभी तो मैं कम ही आ पाती हूँ, क्या करूँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तभी है कि आ पाऊँ। मैं सोचती बहुत हूँ कि चली जाओ, लेकिन घर पे कौन देख रहा है। श्रेयांशी रहती है घर पे, श्री जी भी रहती हैं कभी कभी, और फिर उनके साथ में आओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और दूर भी पड़ता है। तो उसको गोदी में लाओ ना तो थक ही जाती हूँ उसको गोदी लिए। पर आज तो वो कुछ दूर चल के आई है, और कुछ दूर मैंने ले लिया था गोदी में, है ना। तो भोलेनाथ जी की पूजन कर रही हूँ, तो वो भी बड़ी ध्यान से देख रही है। उसने भी फूल वगैरह चढ़ा ही दिए हैं, जल भी चढ़ा दिया है, और अब बैठी हुई है, वो फूल चढ़ा रही थी, और बाद वहाँ तक छू नहीं पा रही थी, है ना। तो सभी बहनें देखिए कर रही हैं पूजन एक साथ में। काफ़ी भीड़ है भोलेनाथ जी के, देखिए इतने सारे धतूरे फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ गए हैं। मैंने भी नारियल भेंट ही चढ़ा दी है मैंने, और उसके बाद पूजन करके अब प्रसाद ले लेती हूँ। श्री जी श्रेयांशी ने ले लिया है, और मेरा भी ले लिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से दर्शन करके जा रहे हैं अब घर, और काफ़ी भीड़ थी, और आप लोग ने तो कर ही लिए होंगे भोलेनाथ जी के दर्शन। और अब चलते हैं घर, और हम लोग लेट आए थे तो काफ़ी धूप भी हो गई है, और बच्चों की वजह से आराम से जा रही हूँ अब घर। चलो आ श्रेयांशी, ये प्रसाद ले लिया है तो खाती जा रही है, दे नहीं रही है वो किसी को श्रेयांशी। हाँ ये दूर है मंदिर, है धनगवा का मंदिर, अभी बन रहा है, बहुत अच्छा लगता है। रुको रुको श्रेयांशी, रुको, दौड़ना नहीं है। तो अब चलते हैं घर। आप लोग ने भी कर लिए भोलेनाथ जी के दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से अब घर जा रहे थे, तो रास्ते में हमें गुड़िया मिल गई थी। तो वो श्री जी बोलने लगी कि माँ जी मैं शंकर जी बना लेती हूँ। तो इन्होंने मिट्टी दे दी, बोलने लगी चलो बनाना, हम ला रहे मिट्टी। तो ये मिट्टी ले आई हैं शंकर जी बनाने के लिए। तो चलो अब भोलेनाथ जी बनाएंगे घर पे शिवलिंग, श्री जी बनाएगी, है ना। अब बनाओगी, बोल रही थी कि मुझे शिवलिंग बनाना, तो इन्होंने सुन लिया, तो बोलने लगी बना लेती हूँ। हमने कहा बना, ये मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी ले आई है, है ना। तो चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब बनाएंगे घर पे चलते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शिवलिंग बनाऊंगी घर जाके, लेकिन है ना इन कन्याओं ने मिट्टी दे दी है, तो अब मैं शिवलिंग बनाऊंगी, श्री जी भी बनाएंगी। तो मैंने इनके पैर छू लिए हैं, टीका लगा के पैसे दे दिए हैं, और उसके बाद मैं अब मिट्टी रख के सब कुछ सामान, और अब जा रही हूँ। श्रेयांशी दौड़ लगा के चल रही, दौड़ लगाना श्रेयांशी। अरे गिर जाओगी, गिर जाओगी। ओ आराम से, साइड से चलो। ओ श्रेयांशी जा रही है,
पैदल चल रही हूँ श्रेयांशी, है ना। कुछ देर तक मैंने ले लिया था, गिर मत जाना उधर, आराम से चलो। थोड़ी दूर और बचा है घर आने में, तो अब जा रही हूँ घर। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी के लिए कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।